एसर एस्पायर 7 i5 10 जनरेशन वाला गेमिंग लैपटॉप है। इसका मैं रैम चेंज करने जा रहा हूँ। 8 GB की रैम जब मैंने इसको परचेस किया था तब थी। अभी मैं इसको 8 GB रैम और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से खोल करके इसका रैम चेंज कर सकते हैं। इसमें DDR4 रैम के साथ ये आई थी। आज से 3 साल पहले मैंने इसको लिया था, तो 3 साल हो गई है। अब मैं थोड़ी सी रैम इसकी इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो 8 GB रैम पहले से थी, अभी 8 GB रैम और इसमें मैं एक्सटेंड करने के लिए अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम। अगर आप वारंटी रहते हुए इसका रैम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पूरा पीछे का कैबिनेट खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद ही आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। एसर वाले यहाँ से अगर इनका ये सील हट गया तो ये वारंटी वॉइड मानते हैं। तो बहुत ही चालाकी के साथ आपको इसको हटाना पड़ेगा। इसके सील को ज़रा सा भी आप खींचते हैं तो इस तरह से आपको फट सकता है, तो ध्यान रखना है। पर मेरा इस केस में तो 3 साल हो चुका है। तो मेरा इस केस में 3 साल हो चुका है, मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैं सारे स्क्रू को अनस्क्रू करता हूँ और मैं खोल करके सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। तो सारा स्क्रूज वगैरह मैंने निकाल दिया था। ये अलग से मैंने इसको चिपकाई थी ताकि ये अलग से मेरा एक लैपटॉप स्टैंड के जैसा काम करे। और यहाँ पे चूँकि मेरा हिंज का ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे हिंज का ये प्रॉब्लम आया था। यहाँ देख सकते हैं ये निकल जाता है ये। तो 3 साल बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आने लगेगी, फेस करने लगेगी। मैंने एक रिपेयर वाले को दिखाया था तो उसने बताया कि अभी काम चलाइए, जब और ख़राब हो जाएगा तो इसको चेंज करवा लीजिएगा। हिंज ऑलमोस्ट मुझे लगती है 1200 रुपये के आसपास आती है शायद, इनकी पूरा सेट आती है। इस तरह से आपको करके फिर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह का आपको ज़रूरत पड़ेगा, जिससे कि इस तरह से खींच के आपको थोड़ा सा उसको उठाना पड़ेगा, ठीक है, निकालने के लिए। काफ़ी आसानी से निकल गई है, एक तरह से टीयर डाउन भी हो गया है। सबसे पहले देखें तो यहाँ थोड़ी बहुत गंदगी हल्की हल्की सी बैठी हुई है, तो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। इस तरह से ब्रश वगैरह मैं रखा हूँ। स्पीकर के आसपास जो एरिया है थोड़ी सी गंदी हो गई है। फैन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किंगस्टन की रैम दी गई है इसमें, और मैंने इसमें लेकिन क्रूसियल कंपनी का मंगाया है। एक्स्ट्रा स्लॉट दी गई है यहाँ पे रैम लगाने के लिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लॉट दी गई है। 32 GB रैम तक बढ़ा सकते हैं, हालांकि मैंने 8 GB रैम वाला ही मंगाया है। SSD बढ़ाने का एक ही स्लॉट दिया गया है ऑलरेडी। जो यहाँ पे SSD आप देख रहे हो एक ही स्लॉट है, मतलब कि आपको अगर इसको बढ़ाना है 512 GB की है, आपको 1 TB की करनी है तो इसको पूरा रिमूव करना पड़ेगा, नया 1 TB का SSD यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये है इसका, ये मेरा एसर एस्पायर 7 का है, i5 10th जनरेशन मॉडल है ये, और ये 4 GB NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का पूरा इनका फ़ैन के साथ ये कूलिंग सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दिया गया है। बैटरी इधर साइड है, इसको यहाँ कवर रिमूव करेंगे तो बैटरी की MAH वगैरह सारा चीज़ डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे SSD लगी हुई है इनकी, मैं क्लोज कर देता हूँ। जिनको SSD चेंज करना है वो यहाँ से देख पाएंगे ईजिली, ठीक है। और ये मल्टीपल पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। ये इनका फ़ैन का है, वेंटिलेशन सिस्टम है। यहाँ पर प्रोसेसर्स वगैरह हैं। यहाँ एक चीज़ खराब है, लेफ्ट साइड से मेरा हिंज खराब हुआ है। यहीं पे आप देखो डिस्प्ले करने की दी गई है। मैं आपको साइड से आराम से दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी, और हिंज से आपको कितना दिक्कत हो सकता है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पोर्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी है, स्पीकर्स वगैरह हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है एसर एस्पायर 7 का। मैं ऐसे करके पूरा दिखा देता हूँ। रैम पे थोड़ा क्लोजर कर देता हूँ। जिनको भी रैम चेंज करानी हो वो अपनी रैम देख सकते हैं। मैं मॉडल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि जो सेम मेरे मॉडल नंबर वाले यूज़ करने वाले हैं वो अपना देख करके रैम को मंगवा सकते हैं। है यहाँ पे वाईफाई देख सकते हैं, वाईफाई की है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे रैम की दी गई है इसकी। इधर प्रोसेसर्स हैं, 2 प्रोसेसर्स अंदर में है, ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और प्रोसेसर लगा हुआ है। कूलिंग सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी डिस्प्ले की पोर्ट यहाँ पे जाती है, लेफ्ट साइड से जा रही है। मैंने क्रूसियल कंपनी की मंगा ली है। ये 1200 रुपये की पड़ी है मुझे, और कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है। इसके साथ आपको OTP लगेगा और ये नॉन रिटर्नेबल आइटम रहता है अमेजोन पे। तो चलिए, अभी मेरे पास ये एसर का लैपटॉप है। यहाँ पे ऑलरेडी एक रैम दी गई थी और एक स्लॉट एक्स्ट्रा दी गई है एसर एस्पायर 7 में। और ये लैपटॉप वाली है। इसमें आपको ये जो है इस तरह से लगा हुआ रहेगा एकदम यहाँ पे। तो DDR4 DDR3 इस समय क्या होता है कि ये जो स्लॉट बने हुए रहते हैं ना, जैसे DDR3 में इधर रहेगा, DDR2 में इधर रहेगा, तो ये ऑलरेडी ऐसे बनाए हुए रहते हैं कि DDR4 में DDR3 रैम वाला फिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये नीचे की ओर जाएगी, यहाँ स्लॉट में आराम से इसमें घुस जा रहा है, और बस इसको ऐसे करके दबा देना है, ठीक है। आपको इसको अंदर खींचना है और इसको बस ऐसे करके प्लंज कर देना है। अब ये दब गया, अब ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो अब ये आसानी से हमारा यहाँ पे लैपटॉप में लग चुका है। पहले 8 GB थी, अभी एक और 8 GB की रैम लग चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि 2-3 साल और चल जानी चाहिए इसकी। 16 GB रैम हो चुकी है मेरी। तो कुछ इसी तरह से आपको रैम अपना लगाना है एसर एस्पायर 7 लैपटॉप में, और आसानी से काफ़ी रिप्लेसमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और आसानी से आपको रैम फिट हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगी। इसको अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली दोनों को ऐसे कोना से खींचेंगे इधर की ओर, ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। देखो इस तरह से आ गई ना। और फिर इसी को लगाना है तो फिर उसी तरह से ऐसे कर देनी है। तो ये काफ़ी आसानी से फिट हो चुकी है और कोई इशू नहीं